हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सी कक्षा में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी की जो डेट है, वो एग्ज़ाम डेट है जो वो आउट हो चुकी है। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए अभी काफ़ी दिन है वैसे एग्ज़ाम के, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बेस्ट क्वेश्चन यानी कि एक मॉडल पेपर तैयार करके लाया हूँ, जिसमें कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी एंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में किस राज्य में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो गाइस, बहुत से लोगों को आपको इसमें आंसर पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। जो भारत के वो जो सिलिकॉन वैली है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को से संबंधित है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 44। एंड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, वाशिंगटन डीसी। इसका IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, सबको नॉर्मल सा है, ये तो सबको पता ही होगा, ये आसान क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो गाइस, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो ऑप्शन नंबर वी है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर वी विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। गाइस, सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गांधी अरविंद समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गाइस, इसमें 1930 दे रखा है, 1931, 1932, 1935। प्रसिद्ध गांधी अरविंद समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गाइस ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। एंड ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं गाइस वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। 10 का जो ऑप्शन है वो है कथकली, जो है वो केरल राज्य का है, केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो गाइस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है गाइस, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये है, रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था। तो गाइस, ये जो है जो नया प्रतीक चिन्ह है ये किया था ऑप्शन नंबर 12 का है, ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार धर्मलिंगम ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो गाइस, हमारा जो है वो तेरे का है वी, प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। गाइस, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो
लीवर होती है, यानी कि यकृत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो गाइस 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइस ये सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर वी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाइस ऑप्शन नंबर सी, CPU को। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय जो है वो गाइस नेपाल के काठमांडू में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत यानी वायुमंडल की सबसे ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है ये है वी, समताप मंडल। ये जो ओजोन परत है वायुमंडल की, जो ओजोन परत है गाइस इस समताप मंडल में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत में GST कब लागू किया गया था? भारत में जो GST है गाइस ये किया गया था 1 जुलाई 2017 में। भारत में जो GST है वो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह कथन जो था यह किसने कहा था? गाइस क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह जो कहा था यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गाइस कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये ज़्यादातर एग्जाम में बनता है ये। तो जो कर्क रेखा है वो गाइस 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गाइस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और उनके भाई बुक्का ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? गाइस विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? गाइस मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ जो कि आज का रूस है उससे लिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है? तो गाइस इसमें एक ऑप्शन नंबर दे रखा है कवियत्री का, ऑप्शन नंबर वी में कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी में काव्यत्री। तो गाइस इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर वी है, कवियत्री। गाइस कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो राइट है वो ऑप्शन नंबर वी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गाइस उत्कर्ष का जो मतलब वो जो है विलोम शब्द होता है वो गाइस अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो अपकर्ष होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, यह है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द में जो है वो ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी लंबोदर शब्द में गाइस बहुब्रीहि समास है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? 29 बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस इसमें जो है वो जलज भी बादल का पर्यायवाची, वो जलद भी बादल का है, जलज भी बादल का है, मेघ भी बादल का है, लेकिन ये जो है नीरद जो है ये बादल का नहीं है। नहीं ये गलत हो गया, ये नहीं है गाइस, ये नहीं है, गलत हो गया। मतलब नीरद तो है, शायद जलज नहीं है, जलज जो है वो शायद कमल का है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 29 का सी, 29 का जो है गाइस वो सी है, ऑप्शन नंबर सी 29 का, ये जलज नहीं है। बाकी ये जो जितने भी दे रखे हैं ये सब हैं, ये भी है,
ये भी है, ये भी है और जलज भी है। लेकिन जो इसमें से जलज है ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें जो बादल का जो पर्यायवाची नहीं है वो जलज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं है। एंड नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा गाइस? जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है अल्पज। अल्पज तो वो होता है जो कुछ नहीं जानता हो, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर वी होना चाहिए इसका, 30 का वी, ऑप्शन नंबर 30 का वी एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि के मुख्य रूप में कितने वेद होते हैं? गाइस संधि के जो वेद होते हैं वो होते हैं 3 वेद। संधि के 3 वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गाइस ऑप्शन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ए है, उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेने का मतलब होता है उदासीन हो जाना। ऑप्शन नंबर 33, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह कल को जाएगा, कल को जाएगा, कल को जाएगा, को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। उसने कल आना है, उसने कल आना है, ऐसे भी नहीं होता है। वह कल आएगा, मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, वह कल आएगा। वह कल आने को है, ये भी गलत है। तो गाइस जो इसका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट आंसर है। वह कल आएगा, ये एकदम राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर है। अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग का जो अर्थ होता है, अनुराग का जो सही विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द वो विराग होता है। अनुराग का शायद ये विराग का मतलब होता है बिछड़ना, अनुराग का मतलब होता है मिलना, यानी कि प्रेम। तो यज्ञपी ऑप्शन नंबर 35 है। यज्ञपी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यज्ञपी का जो सही संधि विच्छेद है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यद्यपि, यदि प्लस अपी, ये एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द जो है कौन सा है? इसका जो है आंसर नंबर तद्भव शब्द है वो हाथ है, ऑप्शन नंबर सी, हाथ तद्भव शब्द है। इसमें है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य जो है वो हास्य रस का है। शोक जो है वो शायद एक अलग है। उत्साह भी एक अलग है, लेकिन रति शब्द जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम या जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। यह है 38 का वी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरणी का पर्यायवाची क्या होता है? तरणी का पर्यायवाची जो होता है गाइस, तरणी 2 तरह से लिखा जाता है। जो छोटी की मात्रा होती है तरणी, उसमें जो है वो सूर्य होता है, छोटी की मात्रा में सूर्य होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर तरणी की बड़ी की मात्रा लग जाती है तो उसमें जो हो जाता है, जो बड़ी की मात्रा लग जाती है उसमें नाव हो जाता है। तो गाइस 2 तरह से तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो अलग अलग हो जाता है। अगर बड़ी की मात्रा है तो नाव है, अगर छोटी की मात्रा है तो सूर्य है। तो गाइस इस तरह से आप देख लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 दिन चले 2.5 कोश लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बहुत धीमी गति से काम करना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के जो भेद होते हैं वो गाइस 8 भेद होते हैं। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 42 का, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए, पंकज। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, ऑप्शन नंबर ए। एंड ऑप्शन नंबर 43 का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 43 का है उत्साह तो एक अच्छा उत्साह,
एक तरह से उत्साह तो स्त्रीलिंग नहीं है, मृत्यु भी स्त्रीलिंग नहीं है, संकल्प भी स्त्रीलिंग नहीं है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर वी यानी कि चक्रव्यूह, चक्रव्यूह एकदम राइट आंसर होना चाहिए। चक्रव्यूह स्त्रीलिंग शब्द है। एंड फिर आ जाता है ऑप्शन नंबर 44 यानी कि 44। क्या है? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें से उपसर्ग कौन सा है? इसमें जो उपसर्ग है वो 44 में प्र यानी कि प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यानी कि विकल्प ए ये इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 में है वर्णों को व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को गाइस ऑप्शन नंबर ए ही में ही दे रखा है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 यानी कि 46। दशमलव पद्धति में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? जो दशमलव पद्धति है उसमें द्विगु समास प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। द्विगु समास प्रयुक्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द क्या है? गाइस जिसमें जिसकी उसकी यानी कि एक संबंध प्रस्तुत हो रहा है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि ऑप्शन नंबर वी संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वो ऑप्शन नंबर बी सूर्य होता है। सूर्य का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 49। इसमें दे रखा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 49 का है हमारा हिंदी भाषा जो लिखी जाती है गाइस वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। हर शब्द का सही विलोम क्या है? हर शब्द का जो सही विलोम है वो गाइस विषाद होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है विषाद। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आज की अगर कक्षा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।